हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम एरे को VB.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यूज़ को किस तरह से असाइन करते हैं और एरे में असाइन की गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को फॉर ईच लूप जो होता है उसके थ्रू कैसे उस एरे के अंदर डिफाइन की गई हर एक वैल्यू को एक्सेस कैसे किया जाता है, उससे रिलेवेंट हम इस प्रोग्राम को मीट आउट करेंगे। ये एग्जांपल एरे को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना और एरे में स्टोर की गई वैल्यूज़ को मीन्स एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम फॉर ईच नेक्स्ट लूप को यूज में लेते हैं। दिस वन इज फॉर ईच नेक्स्ट लूप इज यूज टू एक्सेस एन एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एरे में डिफाइन किए गए एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम इस फॉर ईच नेक्स्ट लूप को यूज में लेते हैं। अब इस प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसमें वैल्यूज़ को कैसे असाइन किया जाता है और कैसे एरे के अंदर असाइन की गई वैल्यूज़ को एक्सेस किया जाता है विद द यूज ऑफ फॉर ईच नेक्स्ट लूप। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये प्रोग्राम कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर इसको रन करेंगे। कंसोल एप्लीकेशन ओपन करते ही हम उस प्रोजेक्ट का नाम एरे दे देंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में कोड एडिटर विंडो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ओपन होगी जिसमें मॉड्यूल 1 इट्स अ नेम ऑफ आवर मॉड्यूल एंड सब मेन फंक्शन इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ आवर program. In other words, we can say a entry level of our program for compiler at the time of compilation. Now the third statement is it's a comments. ये एक कमेंट डिफाइन किया गया है, सिंगल कोट है, ठीक है। सिंगल कोट के बाद में जो भी कंटेन आप लिखेंगे वो कंटेन एज अ कमेंट आपको आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफाइन किया जाता है कि हम किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। ये कमेंट एट द टाइम ऑफ रन टाइम डिस्प्ले नहीं होता है। सबसे पहले सिंगल कोट और क्या वे ऑफ वर्किंग हम आगे परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेवेंट कमेंट दिया हमने, क्रिएट एरे ऑफ 3 इंटीजर, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हम एक एरे को क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एरे को क्रिएट कर रहे हैं जो कि 3 इंटीजर वैल्यू का होगा। ओके, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिम एरे और उसकी जो ये सबस्क्रिप्ट्स हैं इनको हमने ब्लैंक रखा है, ठीक है, एज इंटीजर। इसमें हम एरे नाम का एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसके कि जो ये पैरेंथेसिस है ये ब्लैंक है, यानी कि हमने इस एरे की जो साइज़ है वो इसमें अभी तक डिफाइन नहीं की है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ब्लैंक डिक्लेयर कर दिया है। और अगर हमें किसी प्रकार की अगर साइज़ भी इसको एरे की डिक्लेयर करनी है या डिफाइन करनी है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसकी साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ एरे, dim array as integer. After that equals to curly braces के अंदर 10, 30, 50 इट्स अ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ये यहाँ पर हमने इस एरे में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट यानी कि वैल्यूज़ को यहाँ पर असाइन कर दिया है। इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ एरे and it's the initialization of array.
ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ब्लैंक डिक्लेयर किया था और आगे ही इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर असाइन कर दिया है, क्योंकि हमने पहले ही इसमें ऊपर कमेंट में लिखा 3 इंटीजर वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए, तो हमने तीनों वैल्यू इंटीजर यहाँ पर डिफाइन कर दिए 10, 30, 50। जो भी वैल्यू हम इसमें डिफाइन करेंगे उनको कॉमा से सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस को कोड क्लोज कर देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी एरे आप डिक्लेयर करते हैं वो एरे इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू ही या इंडेक्स नंबर के थ्रू ही वैल्यूज़ को एक्सेस करता है। इट्स बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0, इट्स इंडेक्स 1, इट्स इंडेक्स 2। मीन्स जो भी एरे की लेंथ है -1 कर देना आप n-1, तो वो उसके इंडेक्स नंबर हो जाएंगे। जैसे कि एरे यहाँ पर है 3, ठीक है, तो 3 - 1 = 2, तो ये हमारी इंडेक्सिंग वैल्यू हो जाएगी 0, 1 और 2, और उसमें हमने वैल्यूज असाइन कर दी है। 0 इंडेक्स पे 10 नंबर वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे 30 है और सेकंड इंडेक्स पे 50 है। ओके, नाउ ये हो गया एरे का डिक्लेरेशन और एरे का इनिशियलाइजेशन। नाउ अगर हमें हमारे द्वारा असाइन किए गए एरे के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स यानी कि उनकी वैल्यूज़ को अगर एक्सेस करना है, एट दैट टाइम वी विल यूज फॉर ईच नेक्स्ट लूप। ठीक है, सो इट्स अ फॉर ईच कीवर्ड। ये लूप यहाँ से फॉर ईच कीवर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट एलिमेंट्स एज एरे, ये एलिमेंट एक इंटीजर टाइप का हमने डिफाइन कर दिया है, जो कि क्या करेगा इन एरे। ये एरे जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, इस एरे के अंदर डिफाइन किए गए सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि इंटीजर टाइप के होंगे उनको एक्सेस करने के लिए यूज में लिया जाएगा। ठीक है, नाउ कंसोल डॉट राइट लाइन एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया एलिमेंट एज इंटीजर इन एरे। इस एरे जो कि कलेक्शन ऑफ एरे है जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, उस एरे के अंदर डिफाइन किए गए सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि इंटीजर टाइप के होंगे उनको एक्सेस करने के लिए इसको यूज में लिया गया है एलिमेंट वेरिएबल को। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन एलिमेंट, ये एलिमेंट वेरिएबल जो है एरे में डिफाइन किए गए सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा और उनको कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड के थ्रू इस एलिमेंट में 1 बाय 1 ये जब लूप रन होगा तो 0 इंडेक्स की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करेगा। नाउ अगेन रन होगा, 1 इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। नाउ अगेन रन होगा, 2 इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा और वापस इस लूप से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन या कंसोल डॉट रीड की मेथड को हम यूज में लेंगे, जो कि आउटपुट स्क्रीन को एट द टाइम ऑफ रन टाइम होल्ड करके रखेगा। यानी कि जिस टाइप की वे ऑफ वर्किंग हमने फॉर ईच लूप के थ्रू एरे वेरिएबल एरे में डिफाइन किए गए सारे के सारे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमने उनको कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड के थ्रू प्रिंट किया था, तो वो प्रिंट हो जाएंगे लाइक 10, 30 एंड 50। आफ्टर दैट एंड सब एंड एंड मॉड्यूल। So it's a specification of for each next loop. This loop is mainly used to access an element of an array and manipulation of an array. ये इसका सिंटैक्स है for each elements। ये हम कोई भी डिफाइन कर सकते हैं इसका नाम, जो कि इंटीजर टाइप का होगा। इन एरे, इस एरे में डिफाइन किए गए सारे एलिमेंट्स को जो कि इंटीजर टाइप के उनको एक्सेस करने के लिए उसको यूज में लिया जा रहा है। फिर कंसोल डॉट राइट लाइन एलिमेंट, ये नाम यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकता है। ठीक है, सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग हाउ टू डिक्लेयर एन एरे इन VB.NET एंड हाउ टू इनिशियलाइज वैल्यू इन एरे एज वेल एज how to access an element of an array. I hope you understand. Thank you.